चल रहा है, लेकिन आज हमारे बीच बहुत ही शानदार शख्सियत आने वाली है और यहाँ संख्या बहुत कम है। सबसे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि सभी साथी 1 मिनट के अंदर अंदर अपनी टीम को फॉलो कर लीजिए, ताकि आप अपने टीम को आज का लाभ दे सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं, क्योंकि जय आरसीएम आप सभी को। एवरीडे 2 PM जय आरसीएम। मैं हेमलता बाविष्टाले मध्य प्रदेश अवसर से आप सबका 2 PM के इस प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ, वेलकम करती हूँ। आज हमारे बीच एक ऐसी महिला आने वाली है जिन्हें मैं पर्सनली तो नहीं जानती हूँ, लेकिन थोड़ी बहुत मैंने जानकारी निकाली है, जिससे मैं खुद एक्साइटेड हूँ कि आज उनकी स्टोरी बहुत खास होने वाली है। आज उनका सेशन बहुत बेनिफिट हमें देगा, क्योंकि इनके बारे में मैंने सुना है कि इन्होंने लगातार 5 साल तक के स्टार डायमंड क्लब किया है। अब बात सोचिए, स्टार डायमंड क्लब होता क्या है? यदि आप सोचते होंगे डायमंड क्लब, सुपर डायमंड क्लब, फिर स्टार डायमंड क्लब और फिर उसके बाद में क्राउन क्लब आता है, यानी डायमंड क्लब को करने के लिए हमें 5,000 PV पर मंथ करना होता है। वो भी 5,000 PV कम से कम 10 तारीख तक के करना है, उसी में लोगों के पसीने छूट जाते हैं। फिर उसके ऊपर सुपर डायमंड क्लब आता है, जो कि 10,000 PV लगातार करना होता है 1 साल तक के, तब एक डायमंड क्लब होता है। एक सुपर डायमंड क्लब की पिन हमें मिलती है। और फिर उसके बाद 25,000 PV पर मंथ यदि आप करते हैं तो आपका सुपर डायमंड क्लब होता है, और वो भी एक बार नहीं, 5 बार। तो सोच के देखिए, 5 साल तक के यानी 60 महीनों तक लगातार 25,000 PV किया है। तो आप सोच के देखिए कि आज सेलिंग के बहुत सारे टिप्स आपको मिलने वाले हैं, बहुत सारा आपको एक्सपीरियंस मिलेगा कि फील्ड में कैसे काम किया जाता है, बहुत सारा आपको अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए मिलने, बढ़ाएंगे कैसे ये जानकारी मिलेंगी। तो आप सोचिए, आप खुद लेना चाहते हैं कि अपनी टीम को भी देना चाहते हैं, तो जल्दी जल्दी फटाफट फोन उठाइए, कॉल कर लीजिए, मैसेज छोड़ दीजिए, ऑडियो नोट छोड़ दीजिए और अपनी टीम को फॉलो करिए और उन्हें यहाँ पे बुलाइए। तो मैं ज्यादा समय नहीं लूंगी, आप सबके बीच एक ऐसी लेडी जो कि हरियाणा से है, और मैंने आपको बता ही दिया है कि उन्होंने 5 साल तक के डायमंड क्लब किया है, साथ ही साथ अपना खुद का वंडर वर्ल्ड भी चलाती है और अपने पति को बहुत सहयोग करते हुए इस बिजनेस को सीख रही है और डेडिकेशन के साथ इस बिजनेस में जी रही है। तो ऐसी शानदार लेडी को मैं आप सबके बीच इनवाइट करने जा रही हूँ। वेलकम तमन्ना जी, मोस्ट वेलकम। वेलकम मैम, वेलकम। वेलकम वेलकम। मैम, वेलकम। जी, बहुत बहुत धन्यवाद हेमलता जी। और बड़े ही आपने मेरे बारे में बहुत ही ज्यादा शायद कह दिया, इतना कुछ नहीं है। बस मैं आप सबकी तरह ही हूँ, एक गृहिणी हूँ और इस सिस्टम को सीखते सीखते कर रही हूँ अपने लाइफ पार्टनर के साथ। और आज का जो सेशन है वो वास्तव में बहुत शानदार होने वाला है, क्योंकि इतनी शानदार होस्टिंग जो की है अभी तक हमारी अपराजिता बहनों ने, सुष्मिता जी ने, जिनका नाम ही बड़ा प्यारा है, नाम ही सुष्मिता है, बड़ा ही प्यारा नाम है, थैंक यू। और हेमलता जी, तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद मेरी तरफ से। और एक बार मैं कहना चाहूंगी, जय आरसीएम हिंदुस्तान। क्योंकि जय यहाँ आरसीएम पर हिंदुस्तान। जी, क्योंकि यहाँ पर हिंदुस्तान के हर एक कोने से मेरी प्यारी बहनें यहाँ पर रोज आकर के 1 PM और 2 PM में इस शानदार सेशन को अटेंड करती हैं, सीखती हैं, तो बड़ा ही अच्छा लगता है। और वैसे भी कहा गया है कि ये हमारा मायका है, तो मायके में सभी को अच्छा लगता है। और जिस तरह से जून की अभी छुट्टियां हैं, तो मायके में हम वैसे भी शायद बहुत सी बहनें अपने मायके में गई होंगी, तो कोशिश करके अपने मायके को भी इससे जोड़ें, ताकि वो भी जो जानकारियां यहाँ पर शेयर की जाती है सीनियर्स के माध्यम से वो ले सकें। तो मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। जैसे अभी हेमलता जी ने मेरे बारे में बताया कि मैं हरियाणा से बिलोंग करती हूँ, एक नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करती हूँ। और पढ़ाई लिखाई में अगर मैं बात करूँ तो MA B.Ed मैंने किया हुआ है, और कुछ टाइम तक मैंने टीचिंग भी की, जब तक मैं इस सिस्टम में नहीं आई थी। इस सिस्टम में मुझे आने का मौका मिला, और नाम मेरा तमन्ना यादव है, हरियाणा झज्जर से बिलोंग करती हूँ। और जब इस सिस्टम में आने का मौका मिला
तो हमने अपना करंट जो काम था टीचिंग का और सर का अपना जो बिजनेस था, हम दोनों ने बिल्कुल करंट ही वो स्किप कर दिया और बिल्कुल फुल टाइम हम इस सिस्टम में आकर के सीखने लगे। देखिए, करना और सीखना, हम अक्सर कहते हैं कि मैं इस सिस्टम को कर रहा हूँ, लेकिन इस ये सिस्टम कहता है कि 90% हमें यहाँ पर सीखना है और 10% यहाँ पर करना है। तो फोकस हमें सीखने पर करना है। जी, जब मैं इस सिस्टम में आई तो टीचिंग लाइन से आई थी और यहाँ आकर के मेरे लिए सब कुछ नया था, लेकिन धीरे धीरे मैंने जैसा सीनियर्स के माध्यम से बताया गया, मैंने उसी पर फोकस किया और सीखने पर हम दोनों ने मिल करके इस सिस्टम को सीखा। उसकी वजह ये रही क्योंकि हमने यही सीखा था अपने लाइफ में आरसीएम से पहले कि अगर आप कोई भी काम करना चाहते हैं तो उसके लिए सीखना जरूरी है, क्योंकि बिना सीखे कभी कोई काम नहीं होता। और आप सब बहनें भी यहाँ पर मेरे हिसाब से सब सीखने के लिए यहाँ पर उपस्थित रहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा जानकारियां लेकर के हम उसको इम्प्लीमेंट कर सकें। तो जब हेमलता जी ने कहा कि बिल्कुल हमने डायमंड, सुपर डायमंड, स्टार डायमंड ये सभी किया और अभी भी चल रहा है, उसका कभी ये नहीं होता हम उस चीज से थोड़ा आगे निकल गए कि स्टार होना है या कितना, हमने वो बाउंडेशन हटा दी है। जितना भी जो भी बिजनेस बनता है वो हर महीने हम अपना करते हैं सेल्फ आईडी पर। मेन जो मैंने देखा इस सिस्टम में आने के लिए, मेरे आने की दो वजह थी। एक तो कि आने वाले समय में हमें नहीं पता कि हमें आज तक जॉब नहीं मिल पाई, बहुत अच्छी एजुकेशन लेने के बाद, मेहनत करने के बाद, तो क्या हमारे बच्चों को वो एजुकेशन मिल पाएगी? एजुकेशन मिलने के बाद क्या वो अपनी लाइफ में अच्छा सा मुकाम या कह सकते हैं कि कोई अच्छा काम कर पाएंगे, सक्सेस हो पाएंगे, नहीं हो पाएंगे, जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी? ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है आज हम सब के लिए, खासकर पेरेंट्स के लिए। और जितना चैलेंज पेरेंट्स के लिए है उतना ही चैलेंज बच्चों के लिए है, क्योंकि आज वो भी इस बात को लेकर के स्ट्रेस में आ जाते हैं कि मैं क्या करूं, एजुकेशन में ऐसा क्या कोर्स करूं, क्या डिग्री लूं ताकि आगे मैं उस चीज में सक्सेस हो पाऊं। ऐसे ही जब मेरे सामने ये सिस्टम आया तो उस टाइम मैं थोड़ी सी फिजिकली परेशान थी, क्योंकि मुझे डिस्क प्रॉब्लम हो गई थी और बेटा मेरा छोटा था। तो डॉक्टरों से कई बार बातचीत होने के बाद उन्होंने ये सजेस्ट किया कि आप अपना जो भी है वो थोड़ा सा ध्यान दे हेल्थ पर, क्योंकि डिस्क की ऐसी प्रॉब्लम होती है जो लाइफ टाइम रहती है, उसमें आराम नहीं मिलता। लेकिन जब मैं इस सिस्टम में आई तो मुझे काफी जो अपने न्यूट्रिशन के प्रोडक्ट्स हैं उनसे काफी रिलीफ मिला और मैंने इस सिस्टम को समझा कि ये सिस्टम है क्या। तो ये दोनों ही बातें थी, एक तो कि मैं अपने बच्चे को आगे लाइफ में क्या दे सकती हूँ, दूसरा मैं अपने स्वास्थ्य के लिए कैसे मैं अपने आप को फिट रख सकती हूँ। ये दोनों चीजें मैंने इस सिस्टम में आकर के जानी और इस सिस्टम को करने के लिए आगे मैंने कदम बढ़ाया। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए तब हमने जाना कि कैसे ये सिस्टम एक व्यक्ति के जीवन को नहीं बदलता बल्कि बहुत से व्यक्तियों के जीवन में बदलाव लाता है। इस सिस्टम में आप ऐसे हजारों लाखों लोगों के घरों में खुशियां पहुंचा सकते हैं। जैसे हमारी यहाँ पर बहुत सारी बहनें हैं, अपराजिताएं बहनें हैं, वो आकर के इस सिस्टम में आगे बढ़ी हैं, उन्होंने अपनी टीम बनाई है और कैसे आज हर घर में वो खुशियां पहुंचा रही हैं। तो मेरा भी एक ही उद्देश्य हो गया कि क्यों ना मैं भी इस सिस्टम को सीख करके आगे बढ़ूं। तो उन्हीं सब चीजों को सीखते हुए हम यहाँ इस मुकाम पे आए। और देखिए, जब भी आप कोई काम करते हैं ना तो उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपके अंदर एक तो पेशेंस होना चाहिए, कि आपके अंदर कितना पेशेंस है। हर काम आपका पेशेंस मांगता है, बिना पेशेंस के आप लाइफ में बहुत ज्यादा आगे नहीं बढ़ सकते। और दूसरा आपका कंसिस्टेंसी, कि आप उस काम को कितनी कंसिस्टेंसी के साथ आगे बढ़ा करके करते रहते हैं, कितने टाइम आप उसमें लगे रहते हैं। तो ये दोनों ही चीजें आप सबके बहनों से मैं कहना चाहूंगी कि जरूर अपने पास मतलब उस चीज को रखें, ताकि जब भी आपको जरूरत हो तो धैर्य भी आप अपनाएं और कंसिस्टेंसी के साथ इस काम में आगे बढ़ते रहें। तो मैं कुछ अपना स्लाइड के माध्यम से आप सबके साथ, क्योंकि स्टोरी मेरी पहले आ चुकी है, आज थोड़ा सा मैं आप सबसे बातचीत करना चाहूंगी और ये आप सबसे गुजारिश करना चाहूंगी कि मैं यहाँ ना आपको कुछ समझाने आई हूँ ना बताने आई हूँ, क्योंकि आप सब हर रोज सीखते हैं, समझते हैं, सुनते हैं और शायद इम्प्लीमेंट भी करते हैं। मैं सब आप सबसे केवल बातचीत करने आई हूँ और ये सहयोग चाहती हूँ कि आप सभी उसमें मेरा थोड़ा सा साथ दें। हाँ ना का जवाब जब भी कहीं मुझे लगे, महसूस हो, तो आप जरूर मुझे उसमें कोऑपरेट करें। तो क्या मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर सकती हूँ हेमलता जी मैम? जी जी मैम।
थैंक यू। जी हेमलता मैम एक जी बार थोड़ा। एकदम परफेक्ट है। ओके थैंक यू। जी तो जैसा मैंने कहा कि पूरे हिंदुस्तान का इस सेशन में स्वागत है, सभी बहनों का और भाइयों का जो भी यहाँ पर उपस्थित हैं। और मैं धन्यवाद करना चाहूंगी इस कंपनी के ग्रेट लीडर, ग्रेट हम सबके आदरणीय पीसी सर का, जिन्होंने ये सिस्टम हम सबको दिया। और धन्यवाद करना चाहूंगी हम सबके ग्रेट, जिनको हम बोलते हैं प्यार से दादू। उन्होंने ये हम महिलाओं के लिए ये फैशन डिजाइन किया कि जो भी हमारी हिंदुस्तान में जो भी आरसे में जो बहनें हैं वो आकर के अपने अपने टैलेंट को यहाँ पर पहचाने और आगे बढ़े और कामयाब हों और दुनिया के लिए मिसाल बने कि हिंदुस्तान में किस तरह से महिलाएं काम कर रही हैं और आगे बढ़ रही हैं। तो मैं उन सभी को धन्यवाद देती हूँ। और जितनी भी जितनी भी आज यहाँ बहनें हैं वो इसीलिए है कि शायद उनका सबका कोई ना कोई विजन हो। क्योंकि देखिए हम सबके जो ग्रेट आदरणीय टीसी सर हैं, उनका विजन रहा है महिलाओं को लेकर के। हमारे जिस तरह से 3 उद्देश्य बताए गए हैं, स्वास्थ्य, रक्षा, स्वावलंबन और महिला सशक्तिकरण, तो ये उनका विजन रहा है। लेकिन उनके विजन के साथ साथ उन्होंने उतनी ही मेहनत की है। हम राष्ट्रीय स्तर के एक बहुत बड़े अभियान में काम करते हैं जिसका मकसद है नए भारत का निर्माण करना। और नए भारत के निर्माण में क्या चीजें आती हैं, मेन 3 उद्देश्य आते हैं। सबसे पहले स्वास्थ्य रक्षा। आप जानते हैं कि किस तरीके से आज पूरा हिंदुस्तान, क्या पूरा हम कह सकते हैं विश्व ही कुछ ना कुछ ऐसी समस्याएं दिखाई देती हैं, पूरे विश्व में ऐसी चुनौतियां दिखाई देती हैं कि हर व्यक्ति किसी न किसी बीमारी से पीड़ित नजर आता है। तो उसके लिए पीसी सर ने सोचा कि क्यों ना कुछ ऐसी चीजों का हमें ध्यान रखना चाहिए जो हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसमें सबसे पहला आता है हमारा स्वास्थ्य। और ऐसे ही प्रोडक्ट्स हमारे लिए उन्होंने बनाए जिससे हमारा स्वास्थ्य सही रह सके। स्वावलंबन, आज हर घर में जरूरत है कि हर व्यक्ति स्वावलंबी बने, हम किसी के सामने हाथ ना फैलाएं और खुद स्वावलंबी बने। और खास करके महिलाएं उसमें आती हैं, इसलिए महिला सशक्तिकरण पर ध्यान दिया जा रहा है बहुत ज्यादा। और बात भी हर बार महिला सशक्तिकरण की हो रही है 2024 में। ये गोल आदरणीय टीसी सर जी ने बनाया, उसको पूरा करने के लिए बिना थके बिना रुके वो आज भी लगे हुए हैं। तो क्या टीसी सर की तरह हम भी, कोई साथी कह सकता है कि मैं भी अपना गोल बना करके यहाँ पर लगा हुआ हूँ बिना रुके बिना थके? अगर कोई साथी ऐसा है तो वो अपना हैंड रेज करके और अनम्यूट करके बोल सकता है। हिमांशु जी ने अपना हैंड रेज किया है। जी हिमांशु जी बताइए, क्या आपने अपनी लाइफ में कोई गोल बनाया है? हिमलता मैम थोड़ा सा सपोर्ट करिएगा इनको अनम्यूट करने का। क्या मेरी आवाज आ पा रही है हिमलता मैम? यस जी जी दे दिया मैंने, अनम्यूट का ऑप्शन दिया। आप बोलिए हिमांशु जी। यस मैम, मैंने गोल बनाया है। जी तो आपने क्या मेरा गोल शौक है, बनाया सर? मेरे सबसे ज्यादा शौक है घूमने का। सबसे पहला शौक मुझे घूमने का है कि मैं सारे शहर को घूमूं। सबसे पहला शौक मेरा यही है। और जी दूसरा अपने चलिए, नाम कमाना है। बहुत अच्छा सर आपने गोल बनाया। लेकिन थोड़ा सा गोल हमें शायद इस हिसाब से बनाना चाहिए कि हम घूमने अगर जाना चाहते हैं तो उसके लिए क्या हमारे पास उतना समय है, क्या उतना हमारे पास पर्याप्त धन है? ये सारी चीजें हमें देख करके तब उस गोल को ही बना सकते हैं। क्योंकि अगर ये सारी चीजें नहीं होंगी तो हम घूम भी नहीं पाएंगे अपनी पसंद से, है ना? उसके लिए जरूरी है। तो मैं सभी साथियों से यही कहना चाहूंगी कि सबसे पहले आपकी लाइफ में आपका गोल होना चाहिए। वो आपसे रिलेटेड हो सकता है, आपके बच्चों से रिलेटेड हो सकता है, आपकी लाइफ से रिलेटेड हो सकता है, वो कोई भी गोल हो सकता है। जैसे अभी कुछ बहनें कह रही थी कि उनके बच्चे उनको काम नहीं करने देना चाहते लेकिन वो करना चाहते। लेकिन देखिए उनका गोल था कि मैं इसमें आकर के काम करना चाहती हूँ। लेकिन भले ही देर से मिली लेकिन उनको परमिशन तो मिली, क्योंकि सपना उनका है, वो जीना चाहते हैं अपने हिसाब से। तो क्या हमें अपने हिसाब से जीने का हक नहीं है? क्या हम बच्चों की बंदिशों में बंद करके रह जाएं? नहीं ना।
तो ये सिस्टम हमें फ्रीडम देता है, हम इसको अपने परिवार के साथ कर सकते हैं, अपने बच्चों के साथ कर सकते हैं। तो आपकी लाइफ में आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है आपका गोल, क्योंकि जब तक आपका गोल नहीं होगा ना, तब तक आप कोई भी काम नहीं कर सकते लगातार। और लाइफ में गोल तो होना चाहिए, कहते हैं जिसका गोल होता है ना, वही आगे अपनी लाइफ में सफलता पा सकता है। जिसका कोई गोल नहीं होता वो गोलमोल होता है। तो आपको गोल गोल नहीं घूमना है, आपको अपने लाइफ का गोल बना करके उसको पाना है। तो उसके लिए स्टेप टू स्टेप हमें चलना होगा। तो सबसे पहले आप अपने गोल को बनाइए, आप अपने परिवार के साथ बैठ करके बनाइए, क्योंकि आपका परिवार आपका सबसे पहली प्राथमिकता आता है। तो आपका गोल और उनका गोल होना चाहिए। जी, अगर गोल है तो उसे लिखो, क्योंकि अक्सर हम लोग क्या करते हैं, जब भी मैं अक्सर मीटिंग्स में सुनती हूँ तो मैंने बहुत सी बहनों से भाइयों से सुना है, वो बोलते हैं कि मैंने अपनी लाइफ में ये सोचा, मैं ये करना चाहता था, मैं ये करना चाहता था। लेकिन शायद वो आपका गोल तो आपने सोच लिया, आपने कहीं पर उसको रिटर्न में नहीं किया, आपने उसको कहीं पर लिखा नहीं। और जब तक आप अपने गोल पर फोकस नहीं करेंगे तब तक वो नहीं होगा पूरा। क्योंकि जब भी आप किसी काम को करना चाहते हैं तो उस पर आपका पूरा फोकस होना चाहिए। बिना फोकस के तो काम हो ही नहीं सकता। जैसे आपने सबने फोकस किया कि हमें 2 बजे की ट्रेनिंग, 2 बजे की जो अपना जूम सेशन होता है उसमें हमें आना है, 1 बजे के जूम सेशन में आना है। तो आपने वो लाइफ का वो गोल बना लिया कि मुझे सीखना है, तो आप आते हैं। लेकिन क्या आपने अपने गोल को लिखा? अगर नहीं लिखा है तो लिखिए, अपने आप को सबसे पहले बताओ। क्योंकि अक्सर हम यही गलती करते हैं कि हम गोल तो बनाते ही दिमाग में केवल सोचते हैं उन बातों को, वो हमने गोल के रूप में नहीं बनाया। और हमें खुद को ही नहीं पता होता कि हमारा गोल है क्या। तो जब तक आपको पता ही नहीं होगा प्रॉपर, बिल्कुल क्लियर नहीं पता होगा कि मेरा गोल क्या है, तो आप उसको कैसे क्लियर कर पाएंगे पूरा। इसलिए जरूरी है कि आप अपने गोल को लिख करके और अपने आप को बताएं, 10 बार बताएं कि मुझे ये करना है, ये मेरा गोल है। अपने परिवार को बताएं ताकि वो उसको पूरा करने में आपकी मदद कर सके। तो कहते हैं कि उड़ान तो भरना है, चाहे कई बार गिरना पड़े, सपनों को पूरा करना है, चाहे खुद से ही लड़ना पड़े। तो जैसे अभी एक बहन है, वो बता रही थी कि बच्चे नहीं परमिशन दे रहे थे, तो उन्होंने फाइट की कि मुझे ये करना ही करना है, भले ही परिवार अगेंस्ट है लेकिन मुझे ये करना है। क्योंकि इतना शानदार काम है, भले ही आज बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन ये बहुत शानदार काम है। तो थोड़ा सा तो नोक झोंक हो सकती है ना अपनों से। और दुनिया चाहे कुछ भी कहे, हमें पता है कि हमारे सपने क्या है, हमारा गोल क्या है। तो हमारे गोल के लिए तो हमें किसी से भी फिर अगर थोड़ा सा भी नोक झोंक करनी पड़े तो कोई दिक्कत नहीं है। वो तो हमें पता है कि उससे हमें क्या मिल सकता है। क्योंकि आप सब महिलाएं हैं, और आज 2024 में बात करें, हर तरफ क्या बात होती है, आत्मनिर्भर महिलाएं, आत्मनिर्भर भारत। और आसियान का उद्देश्य है महिला सशक्तिकरण। आज भी कल भी जैसे हमारे सामने बात आई न्यूट्रीचार्ज वुमेन टैबलेट के बारे में। तो आप आत्मनिर्भर कब बन पाएंगे? जब आप स्वास्थ्य से सही होंगे, आपका शारीरिक स्वास्थ्य ठीक होगा। तो ऐसी कितनी मेरी बहनें यहाँ पर मौजूद है जो कह सकती हैं कि हम बिल्कुल फिट हैं? क्या कह सकती हैं? यस जी जी, यस कुसुम जी ने। मैम, अरे मेरा वाह, चार्ज गजब, न्यूट्री चार्ज। शानदार क्लैपिंग मेरा होनी चार्ज चाहिए। न्यूट्री चार्ज। जी, जो न्यूट्री चार्ज ले रहे हैं ना, देखिए उनके मुंह से अपने आप निकल रहा है कि मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज। तो आप अगर स्वस्थ होंगी तभी तो किसी काम को अंजाम दे पाएंगी। अगर आप स्वस्थ ही नहीं होंगी तो फिर कैसे अपने सफल बन पाएंगी, एक सक्सेसफुल वुमेन बन पाएंगी? सबसे पहले जरूरी है कि आत्मनिर्भर हम तभी बन पाएंगे जब हम शारीरिक रूप से स्वस्थ होंगे। और उसके लिए जरूरी है कि हम अपने जो प्रोडक्ट्स हैं उनका सही से इस्तेमाल करें। और जब एक महिला आत्मनिर्भर बन पाएगी तो वो देश भी आत्मनिर्भर बन पाएगा। कहते हैं ना, एक सफल जो वुमेन होती है वो केवल एक घर के लिए नहीं होती, वो बहुत से लोगों को सफल करती है। तो अगर वो सफल होगी, उसके बच्चे भी नेचुरल है, उससे बहुत कुछ सीखेंगे, वो भी सफल होंगे। और जब परिवार में सफल लोग होंगे तो वो देश, जिस देश की महिलाएं सफल होंगी, जिस परिवार की महिला सफल होगी, वो देश तो अपने आप तरक्की करेगा ही करेगा। तो हमें अपने आप को आत्मनिर्भर बनाना है, तभी हम अपने देश को आत्मनिर्भर बना सकते हैं।
और आरसीएम उसमें हमारा सबसे बड़ा योगदान देता है आत्मनिर्भर बनने में, हमारा महिला सशक्तिकरण में आरसीएम सबसे बड़ा हमें मौका दे रहा है, तो इस मौके को गंवाना नहीं है। और सशक्त बनने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, क्या करना होगा, कोई भी मेरी बहन बता सकती है? सीखना पड़ेगा। सीखना होगा मैम, सबसे पहले खुद को सीखने पे फोकस देना होगा, तभी हम सशक्त बन सकते हैं। जी बहुत शानदार। जब तक हम सीखेंगे नहीं तो आगे बढ़ेंगे कैसे, क्योंकि सीखना ही, कहते हैं कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती, आप किसी से भी सीख सकते हो। आप एक छोटे बच्चे से सीख सकते हो, अपने घर में छोटे से बच्चे से सीख सकते हो, आप एक बुजुर्ग से सीख सकते हो, और मरते दम तक हमें सीखते रहने चाहिए, क्योंकि सीखने की कोई उम्र नहीं होती और हमेशा शिष्य बन के रहना चाहिए। तो सीखना यहाँ पर बताया जाता है, जैसे स्वर्गीय श्री पंडित जी ने भी बताया है कि 90% यहाँ पर सीखना है और 10% यहाँ पर काम करना है। और अक्सर हम क्या करते हैं, हम सीखने पर कम फोकस करते हैं और हम उसमें काम करने के लिए जुट जाते हैं। तो जब तक हम प्रॉपर सीखेंगे नहीं तो आगे बढ़ नहीं पाएंगे। अब बात आती है कि सीखना क्या है। जैसे हम कहते हैं ना कि भाई हमें अगस्त में ये टारगेट पूरा करना है, ये करना है, तो ग्रोथ तो हम अपने बिजनेस में तभी कर पाएंगे ना जब हमें पता होगा कि हमें सीखना क्या है, हमें करना क्या है। तो सीखने के लिए सबसे पहले क्या है, यहाँ पर ऐसी कितनी मेरी अपराजिता बहनों को छोड़ करके और कितनी ऐसी बहन और भाई हैं जो कह सकते हैं कि हम प्लान शो कर सकते हैं, हैंड रेज करके बताएं ताकि पता चले कि कितने साथी हैं। जी हिमांशु जी ने किया है, वेरी नाइस सर। जी जी जी, लेकिन संख्या बहुत कम है सर। अब सबसे बड़ी दिक्कत यही आती है कि हम इतने सारे साथी हैं, हम रोज बोलते हैं, हमारे सपने हैं, हमारा गोल है, हम आरसी में आ रहे हैं, जी 9 साथी, क्या बात है, इतने ही साथी, तो कैसे काम चलेगा। तो सबसे पहले बदलाव करना है। क्या करना है, बदलाव। हम यहाँ रोज आएंगे, सुनेंगे सीनियर्स को बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई जाती हैं, हम कई बार हो सकता है उनका नोट्स भी बनाते होंगे, लेकिन जब तक हम उस चीज को इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा। हम अगर खुद ही प्लान शो नहीं कर पाएंगे तो कैसे काम चलेगा, हम कैसे टीम का निर्माण कर पाएंगे, हम कैसे आगे बढ़ पाएंगे, हम कैसे बड़ी बड़ी पिंच पर जा पाएंगे, नहीं जा पाएंगे। इसलिए जरूरी है कि हमें सबसे पहले खुद प्लान शो करना सीखें, अपने सीनियर के हेल्प लें और प्लान शो। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो वो नहीं आएगा। हो सकता है शुरुआत में थोड़ी झिझक हो, हेजिटेशन हो, सभी को होता है, मुझे भी होता है, आज भी मुझे हुई है शुरुआत में जब मैं स्टार्टिंग की। लेकिन जब आप किसी काम को रिदम में करते हैं तो फिर वो हेजिटेशन खत्म हो जाती है। तो आपके लिए जरूरी है कि आप करें। देखिए 10 साथी, 10-11 साथी आए हमारे सामने जिन्होंने कहा कि हम प्लान शो कर सकते हैं। हो सकता है कुछ साथी ऐसे हो जिनको ये लगता हो कि मैं कर तो सकता हूँ लेकिन पता नहीं उतना प्रॉपर कर पाऊंगे या नहीं कर पाऊंगा। कॉन्फिडेंस भी जरूरी है। आप जैसा भी जो भी करें लेकिन करना शुरू करें। जब आप करना शुरू कर देंगे तो आप सब कुछ कर सकते हैं जो यहाँ पर और साथी कर रहे हैं जो आज बड़ी टीम पर है। प्लान शो करें। अच्छा कोई साथी ये बता सकता है कि 21 मूल मंत्र का मैंने सेकंड पॉइंट में जिक्र किया है, 21 मूल मंत्र, ये मूल मंत्र क्या है? जी गीता जी। एट कोरेस्टोर यानी 21 मूल मंत्र सब उसी में दिया हुआ है मैम, उनको अगर फॉलो करेंगे तो हम आगे बढ़ सकते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। हमें पता होना चाहिए कि हमारे मूल मंत्र क्या है, हमारी सफलता का रास्ता कहाँ से होकर के निकलता है और कहाँ तक जाता है। तो 6 बेसिक्स आता है जिसमें सबसे पहले, और 6 बेसिक्स में सबसे पहले बात आती है 100% प्रोडक्ट यूज। तो देखिए आप जितने भी साथी यहाँ पर मौजूद है, क्या आप 100% प्रोडक्ट यूज करते हैं या नहीं करते? कितने ऐसे साथी हैं जो करते हैं? यस मैम, आई एम 100% प्रोडक्ट यूजर। जी मैं भी 100% प्रोडक्ट यूजर हूँ। चलिए बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। लेकिन ये संख्या एकदम से ग्रोथ में जानी चाहिए थी फटाफट से कि यस 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 यस। हम रोज आते हैं, कम से कम 200-250 लगभग साथी होते हैं 2 PM में, लेकिन 100% प्रोडक्ट यूज नहीं कर पा रहे अभी तक। तो क्या हुआ, तो कैसे होगा, कैसे हम सफल हो पाएंगे, कैसे हम आत्मनिर्भर बन पाएंगे, कैसे महिला सशक्तिकरण होगा, बताइए कैसे हो पाएगा? जी एक हल्की सी आवाज आई, नहीं। तो देखिए सवाल भी और जवाब भी दोनों आपके सामने है। अगर हमें कामयाब होना है तो उसके लिए क्या करना होगा, केवल 2 PM में या 1 PM में आने से काम नहीं चलेगा, उस चीज को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा।
और इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो फिर हम बाद में यही कहेंगे नहीं हमने तो आरसीएम करके देख लिया, उससे कुछ नहीं होता, क्योंकि फिर वो नेगेटिविटी अपने आप आएगी कि हम केवल यहाँ पर सुन रहे हैं, आ रहे हैं, उस चीज को इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं। तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि इम्प्लीमेंट करें और कॉन्फिडेंस लेकर के आए। हाँ, जब आप किसी अपने प्रोडक्ट को यूज करेंगे तब आपको पता चलेगा कि हमारे प्रोडक्ट कितने शानदार क्वालिटी के हैं, और उनको जब हम यूज करेंगे तो हम नेचुरल सी बात है कि स्वस्थ भी रहेंगे और इनकम भी ले पाएंगे। तो ये सारी चीजें जो आपको स्लाइड में नजर आ रही हैं, ये ऐसे और भी बहुत सारे चीजें हैं जो हमें सीखनी है, और वो आप अपने सीनियर अपलाइन से बात करके सीख सकते हैं। अब सीखना कैसे है? सिस्टम को पूरे अच्छे से सीखना है। सिस्टम क्या? जैसे सिस्टम से सीखकर टीम को भी सिस्टम से जोड़ना है। सिस्टम क्या क्या है? सुबह जो हमारा 6:30 AM पर आरसीएम गुरुकुल की जो हमारी जूम मीटिंग्स होती हैं, हमें वहां पर हम सबके ग्रेट आदरणीय सीसी सर जी के माध्यम से बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती हैं। पूरा सिस्टम हमें वहां पर सिखाया जाता है, हम वो अटेंड कर सकते हैं। पहले हम खुद से वहां पर आए, ज्वाइन करें, सीखें, और उसके बाद हम अपनी टीम को वहां पर लेकर के आए। उसके बाद 1 PM और 2 PM जो महिलाओं के लिए स्पेशल प्रोग्राम जिसमें अभी आप हैं, ये होता है, यहाँ पर आप आए। 8 PM जो यूनिक एजुकेशन की तरफ से, ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं, न्यूट्री चाइल्ड की तरफ से होता है, गामा की तरफ से होता है। वो सब प्रोग्राम हमें सीखने हैं। जब तक हम पूरा अच्छे से नहीं सीख पाएंगे तब तक टीम को भी नहीं सिखा पाएंगे, और ये डुप्लीकेशन का काम है। और जब हम सीख लेते हैं तो फिर क्या होता है, उन जो हमें बिग अपॉर्चुनिटी मिलती है हम उनको कैश कर पाते हैं। जिस तरह से 15-16 अगस्त, अब हर प्रोग्राम में आपको यही चर्चा मिलेगी कि 15-16 अगस्त का जो प्रोग्राम हो रहा है, कितना शानदार सेलिब्रेशन हो रहा है, कितना शानदार प्रोग्राम महिलाओं के लिए और महिलाओं के द्वारा हो रहा है, पहली बार ऐसा हो रहा है। तो उस प्रोग्राम के लिए हम खुद भी और अपनी टीम को भी तैयार करें, ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को लेकर के हम, और जहां तक हो कपल्स के साथ कोशिश करें जाने की। ये प्रोग्राम कहाँ पर हो रहा है, कोई साथी बताएगा? भीलवाड़ा। जी, भीलवाड़ा में। और ये देखिए न्यूट्रीचार्ज वुमेन, आज भी इसकी शानदार ट्रेनिंग जो है शीतल मैम ने दी है 1 PM में, और कल भी मनीषा मैम ने हमें बताया था इनके बारे में। तो आप न्यूट्रीचार्ज वुमेन, कितनी ऐसी मेरी बहनें हैं जो न्यूट्रीचार्ज वुमेन का डेली सेवन करती हैं। अगर वो डेली सेवन करती हैं तो वो बिल्कुल स्वस्थ होंगी, क्योंकि आपका जो हीमोग्लोबिन है वो अच्छा रहेगा और आप बीमारियों से बचे रहेंगे। ये जो टारगेट है वो 5 न्यूट्रीचार्ज वुमेन का हमें जून से और अगस्त अगस्त में जहाँ तक है, 10 अगस्त से पहले पहले अगर आप इसको कंप्लीट कर लेते हैं तो आप इस जो सेलिब्रेशन है इसमें शामिल हो जाएंगे न्यूट्रीचार्ज वीर वीरांगना में। तो ये आप जरूर कंप्लीट करें और न्यूट्रीचार्ज का सेवन खुद भी करें। जी। और सबसे जो मेन फोकस किया जा रहा है, जो सबसे पहले अभी हमारे पास सबसे नजदीक में जो प्रोग्राम है वो है यूथ के लिए, नेक्स्ट जनरेशन प्रोग्राम, एम्पावरिंग यूथ। तो जो नई जनरेशन है वो कैसे इस सिस्टम में आकर के काम कर रही है और क्या उनको इस सिस्टम से मिल रहा है, वो सारी बातें जानने के लिए 7 जुलाई को त्यागराज स्टेडियम में आप इस प्रोग्राम को अटेंड कर सकते हैं। अपने बच्चों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, जो यंग जनरेशन है उनको जरूर लेकर के जाए, ताकि आपको पता चले कि कैसे इस सिस्टम में कामयाब हो रहे हैं साथी। आज का जो मेरा सेशन था वो यहीं तक था, और अब मैं आप सबसे चाहूंगी विदा लेना। अपने जो मैंने जो भी आप सबसे बातें की उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सबने मुझे सपोर्ट किया। और अभी मैं माइक हैंड ओवर करती हूँ हेमलता मैम को। ओवर टू हेमलता। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए तमन्ना जी के लिए। आज इन्होंने हमें वो बताया जो रियल करना है। मैंने बहुत सारे साथियों को, बहुत सारी अपराजिता, मैं भी खुद, मतलब हम लोग आते हैं, मोटिवेशन देते हैं, और कुछ साथी बताते हैं, कुछ सुनते हैं, कुछ नहीं सुनते हैं, बहुत सारे चैलेंज होते हैं। लेकिन आज का ये सेशन जो है, इसमें मैडम ने हमें बताया है कि हमारा जो सबसे इम्पोर्टेंट भाग है ना, हमारा जो हम आरसी बिजनेस कर रहे हैं, कोई सीख रहा है, कोई डेडिकेशन के साथ लग रहा है, यदि कामयाब नहीं हो रहा है तो उसका कारण क्या है कि हम सीखने पे कम ध्यान देते हैं। पहली बात तो मैडम ने ये बताया। दूसरी बात की गोल, जिसका कोई गोल नहीं उसका कोई मोल नहीं है। आप ये बात ध्यान में रख लीजिए, और जिसका मोल है वही यहाँ अनमोल है।
तो हमें गोल बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है और उस गोल को टारगेट कर कर काम करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और बिल्कुल सपने जिनके होते हैं वही उड़ान भरते हैं, जिनके सपने हो गए वही उड़ान भरेंगे और वही आगे जाएंगे। और उसके लिए जो मतलब मैडम ने जो 6 बेसिक का बात बताई है, सबसे इम्पोर्टेंट बात जो 21 मूल मंत्र है, 6 बेसिक, 8 कोर स्टेप और 7 कार्डिनल रूल्स, ये हमें फॉलो करने हैं। तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात है आगे बढ़ना है प्लान शो। मैं देख पाती हूँ कि हम सब महिलाएं होती है सबसे ज्यादा प्लान शो नहीं कर पाती है, और उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि हम सीखती नहीं है, और सीखेंगे तो प्लान शो करेंगे। और रिस्पेक्टेड सतीश पंडित सर ने बताया है कि आरसीएम का फूड, आरसीएम का भोजन है प्लान, है ना। तो यदि हमें भूखा नहीं मरना है तो भोजन को लेना पड़ेगा, और भोजन बनाना कैसे है उसको सीखना पड़ेगा। तो प्लान शो करना सीखिए, आप कामयाबी के पास होगे। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। और ऐसे ही शानदार लीडर हमारे बीच हर दिन आते हैं, तो आप भी हर दिन आते रहिए। और आगे की कार्रवाई के लिए मैं आज की होस्ट सुष्मिता जी को इनवाइट करती हूँ। वेलकम सुष्मिता जी। थैंक यू मैडम। मैं हेमलता मैडम को थैंक यू बोलना चाहती हूँ। उसके साथ जो हमारा आज का गेस्ट है तमन्ना मैम, क्या शानदार प्रेजेंटेशन था। जितना खूबसूरत मैम है और उतना खूबसूरत उनका प्रेजेंटेशन है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा मैम का प्रेजेंटेशन सुनने में। हर मन लग रहा है कि और सुनता जाओ और सुनता जाओ, ये प्रोग्राम स्टॉप ना हो, बट वक्त का पाबंदी तो है। तो थैंक यू तमन्ना मैडम, आप आइए और ये जो प्रोग्राम है उसको चाँद चाँद बनाइए। थैंक यू मैम, थैंक यू हेमलता मैम को। और सच में मैम ने जो बोला 6 बेसिक के ऊपर बहुत बढ़िया बोला। गोल सभी का रहना चाहिए। जो हम लेडीज लोग है ना, स्पेशली हाउसवाइफ है हम लोगों का क्या ना, हम लोग घर पे खाना खिलाते हैं, रसोई में जाते हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग है, सबका ध्यान रखते हैं, बट खुद का ध्यान नहीं रखते हैं। क्योंकि हम लोगों का खुद का ध्यान खुद को ही रखना पड़ेगा। कैसे रखना पड़ेगा? एक तो अर्निंग करना पड़ेगा आरसीएम से। रोटी और इज्जत कोई किसी को नहीं देता, वो उसको अर्निंग करना पड़ता है। और उसके साथ ही खुद को स्वस्थ रखना पड़ेगा। अगर मैं खुद नहीं स्वस्थ नहीं रख सकती तो दूसरों को क्या स्वस्थ का भाषण दूंगा। तो स्वस्थ पे रहना है और अर्निंग भी करना है। और ये तो हमारा एक प्लेटफॉर्म है ही जो सिर्फ घर का राशन खरीदने में ही पैसा आता है। किसी के कोई भी सिस्टम में घर का राशन खरीदने में पैसा नहीं आता, बट हमारा ये एकदम मतलब प्राइड सिस्टम है। गर्व मुझे लगता है कि मैं मेरा सिर्फ राशन ही खरीदती हूँ, राशन से मुझे पैसा आता है। कौन सिस्टम देगा? कोई नहीं देगा। अर्निंग करने के लिए कोई बाहर नहीं जाना पड़ेगा, कोई एबीसीडी एक्स्ट्रा करके नहीं सीखना पड़ेगा। सिर्फ घर का राशन खरीदो, खुद का खरीदो, मायका का खरीदो, और जो आसे पासे लोग हैं जो तुम्हारा ससुराल वाले हैं उनका राशन भेज दो। सुष्मिता जी, जितने भी हैंड रेस है इनसे आपको फीडबैक लेना है। हाँ मैम, जरूर। और मैं यही प्रोग्राम को कंटिन्यू करते हुए, जो हमारा हैंड रेस है, मुमताज बानू मैम प्लीज आपको अनम्यूट कीजिए और कुछ बताइए तमन्ना मैडम का प्रोग्राम कैसा लगा आज। जिनका वीडियो बंद है उनको छोड़ दीजिए, और जिनका नहीं मैम, वीडियो ऑन है। ओके, तो नेक्स्ट है लक्ष्मी देवी मैम, प्लीज आइए मैम। थैंक यू सो मच। आपकी होस्टिंग आज की बहुत ही लाजवाब और देखने में भी आप बहुत ही खूबसूरत हैं। और तमन्ना मैम को क्या बोलूं, जितने ही सुंदर देखने में है उतनी मीठी उनकी आवाज है, उतनी ही सरलता से आज हम सभी को मूल मंत्र का ज्ञान हमें दे के गए हैं। हम सभी को 21 मूल मंत्र पे फोकस करना है और सीखने के लिए हमेशा आगे बढ़ना है, क्योंकि सीखेंगे तभी जिंदगी में कुछ करेंगे। तो सीखना बहुत जरूरी है मैम। तो दिल से तमन्ना मैम को थैंक यू। इसी तरह सभी को आते रहे, हम सभी अपराजिता को सिखाते रहे। तो थैंक यू सो मच मैम, ओवर टू यू।